नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह अपने ही एक बयान को लेकर उलझते चले जा रहे हैं। उनका वो बयान, उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार दिग्विजय सिंह पर उनके अपने दल से भी तीखे और तल्ख हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने गत दिवस एक पोस्ट किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सीख लेने का मशविरा कुछ देते हुए अपने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया था, कुछ देते नजर आए थे और उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस अभी एक तरीके से कह सकते हैं मौन भी है, बहुत खुलकर सामने नहीं आई, मुखर नहीं है, लेकिन हाँ, कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने बहुत खुलकर भी बात की और खुलकर बात करने वालों में मध्य प्रदेश में भी मुखरता से आवाजें उठ रही। मध्य प्रदेश में वो आवाज एक उठी है, उस नेता की पुत्री सामने आई है जो है तो कांग्रेस में, लेकिन उनके पिता अब कांग्रेस से कहीं दूर हैं और एक दौर में दिग्विजय सिंह के और उनके बीच की जो राजनीतिक अदावत है वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां रहती चलती। मैं बात कर रहा हूं सत्यव्रत चतुर्वेदी। सत्यव्रत चतुर्वेदी वो नेता है जो अविभाजित मध्य प्रदेश जो विधानसभा थी उसमें 2 बार वे सदस्य रहे। वे खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस के लिए नेतृत्व उन्होंने किया। इसके अलावा वे राज्यसभा में 2006 से 2012 तक कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे। वो वहां चीफ व्हिप भी रहे। और जैसा मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह और उनकी जो राजनीतिक अदावत है, बुंदेलखंड का ऐसा एक इलाका रहा था जिसमें जब कद्दावर नेताओं में गिनती थी, सत्यव्रत चतुर्वेदी का भी नाम था और उन्हीं की पुत्री निधि चतुर्वेदी सामने आई। निधि चतुर्वेदी अभी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसमें जो राज्य स्तर का जो एक उनका वो होता है पूरे का पूरा, उसमें सदस्य हैं और सदस्य के साथ साथ एक मुखर लीडर के तौर पर वो बुंदेलखंड में क्षेत्र में अपने पिता की तरह हैं, आक्रामकता से बात करती हैं। और एक लंबा पोस्ट जो दिग्विजय सिंह का पोस्ट आया था उसके बाद रविवार को उन्होंने एक पोस्ट लिखकर बहुत सारे सवाल खड़े किए और उन्होंने सीधे सीधे कहा है ये वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की छटपटाहट, घर वापसी को कोट किया गया है। अब वो एक पूरा का पूरा इतिहास कालखंड कहीं तलाशती नजर आई और बहुत कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन वो कुछ जो उनके बयान आए, बयान की एक बानगी देखिएगा, सुनिएगा। दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी के बहुत ही पुराने, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। हम सब उनकी ओर एक हमारे उनको लुक अप टू करते हैं, उनसे सीखते हैं। हम तो अभी बहुत ही जूनियर हैं उनके हिसाब से, पर मुझे मेरे उनसे कोई मतभेद पर्सनल नहीं है, कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। पर जो पोस्ट उन्होंने किया है आरएसएस और जनसंघ की तारीफ करते हुए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत एक हो सकता है, उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर उसको उन्हें पर्सनल ही रखना चाहिए था। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पे इस तरीके की पोस्ट डालने से पार्टी के खिलाफ मैसेज जाता है, एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, और दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, उनको बड़ा हतोत्साहित करता है, उनको हंसी का पात्र बनाता है। तो एक तो इस तरीके की पोस्ट करने का क्या मतलब है, दूसरा ये पोस्ट इस समय पे करने का क्या मतलब था जब हमारे पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट को अगर उनको डालना भी था तो वो 2-3 दिन पहले आगे या पीछे भी की जा सकती थी, तो इसी दिन क्यों पोस्ट डाली गई। और आज जबकि जिस समय हमारे पार्टी बड़े इश्यूज उठा रही है, वोट चोरी का, वोट डुप्लीकेशन का, एसआईआर का, मनरेगा का, हर तरीके के इस तरीके के जब बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इस तरीके की पोस्ट करके दिग्विजय सिंह जी ने इस नैरेटिव को
या आप कहें कि मीडिया का ध्यान भटकाने की अपनी तरफ कोशिश क्यों की। तो ये कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में उठे, जिसकी वजह से मुझे मैंने जो सोचा वो लिखा अपनी पोस्ट पे। और हमारी पार्टी के एक्चुअली जो जिस संगठन की शक्ति की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, ये हमारी पार्टी की संगठन की शक्ति है कि हम यदि अपने किसी नेतृत्व या किसी पार्टी के किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो हम खुल के अपनी असहमति दिखा सकते हैं। ये हमारी संगठन का, हमारी कांग्रेस पार्टी का शक्ति है। ये भाजपा में नहीं है। भाजपा सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, मोदी जी और शाह जी, अमित शाह जी। तो संगठन की शक्ति की जहां बात आती है तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ठीक है, अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखें, पर वो प्रतिद्वंदी क्या है, कौन है और उसे आप क्या सीख रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर उस प्रतिद्वंदी से ध्रुवीकरण की राजनीति सीखना चाह रहे हो तो वो गलत है। आप अगर उस प्रतिद्वंदी से अपने नेतृत्व, अपने शीर्ष नेताओं के का असम्मान करना सीख रहे हो तो वो गलत है। आप अपने प्रतिद्वंदी से अगर राष्ट्र की अहित सीख रहे हो तो वो गलत है। ये थी निधि चतुर्वेदी। वो कह रही थी कि अभी जो उन्होंने सवाल उठाया कि टाइमिंग, और फिर पूछ रही कि जब राहुल गांधी पूरी शिद्दत ताकत के साथ मैदान में है, एक्सपोज कर रहे हैं वो मोदी और शाह को, और उनकी तारीफ किया जाना कैसे उचित माना जा सकता। और भी क्या कुछ आगे कह रही हैं, वो तो एक्शन तक की मांग करी। सुनिएगा इसे भी आप। दिग्विजय सिंह जी ने अपने पोस्ट में जो बात कही कि आखिरी पंक्ति के हमें सीखना चाहिए कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आज प्रधानमंत्री बन गया है। तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगी कि ये आखिरी पंक्ति का व्यक्ति नहीं थे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ऑलरेडी, पहली बात तो जब प्रधानमंत्री बने तो गुजरात जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक बात। और दूसरी बात कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो तो खुद अपने वरिष्ठ नेताओं को, आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी और बाकी सबको दरकिनार करके व्यापारियों की मदद से, उनके एक मार्केटिंग की वजह से प्रधानमंत्री बने 2014 में। और आज जिसका वो कर्ज भी उतार रहे हैं, आज जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने हमारे धरोहर हैं, उनको वो मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत में उन कुछ पहली पंक्ति के कुछ अपने चुनिंदा दोस्तों को देकर ये आखिरी पंक्ति का व्यक्ति अपना कर्ज अदा कर रहा है। तो 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके से बने, और 2019 और 23 का खेला सबको पता है कि कैसे किया उन्होंने, और जिसका व्याख्यान हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे सबूतों के साथ दे चुके हैं कि किस तरीके से वोट चोरी से, धांधलीबाजी करके भाजपा ने दोबारा से अपनी सरकार बनाई है। हम ये साबित कर चुके हैं। तो जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब इन बातों को उठा रहे हैं, हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से वोट चोरी की सरकार बना रही है, किस तरीके से व्यापारियों की और अडानी और अंबानी की सरकार बन रही है और उनके काम हो रहे हैं, और जनता के हित का कोई भी काम नहीं हो रहा है, राष्ट्र के हित का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की संस्थान, इस तरीके के संगठन की तारीफ करना मेरे हिसाब से हमारी पार्टी के लिए एक पार्टी के खिलाफ जाना है और पार्टी का अपमान करना है। तो ये एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा है, और इस पे मैं चाहूँगी कि पार्टी सख्त से सख्त कार्यवाही करे। तो मित्रों, आपने सुना ये सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की सुपुत्री और कांग्रेस की नेता है, तेज तर्रार नेताओं में गिनती इनकी होती है, और तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हुए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह अपने उस बयान
जिसमें उन्होंने कहीं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और वो जो फोटो देखिएगा उसे भी आप, हम लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ था वो दिग्विजय सिंह का पोस्ट। उस पोस्ट पर जो फोटो है और उनकी जो इबारत है, नजर मारिए इस पे आप, तो आपने देख लिया कि कैसे नरेंद्र मोदी वहां नीचे बैठे हैं, उनके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी है, कई नेता नजर आ रहे हैं, अलग अलग आप चेहरों को जानते हैं, पहचानते हैं, और इसी को लेकर लगातार बवाल है और इसी को लेकर सवाल है। और यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो किसी की हैसियत या हस्ती है नहीं कि कोई इस पे बात कर सके, उठा सके सवाल, तो मध्य प्रदेश तो मौन है। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह के इस जो उन्होंने, वो उनका अपना एक नजरिया रहा, उनका कहना था कि देखिए वो जो संगठन इतना सशक्त क्यों है, वहां कैसे फर्श अर्श पर लोग पहुंचते। और आपने सुना वो जो निधि कह रही थी कि नहीं, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगातार मुख्यमंत्री रहे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें। और फिर जो सबसे खास बात है, टाइमिंग जो उन्होंने उठाई है, और टाइमिंग निश्चित तौर पर ऐसा वक्त है कि इस वक्त जो, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, या कांग्रेस में और भी उनके साथ जिस तरीके से हमले हो रहे थे, और खुद दिग्विजय सिंह कह रहे कि वे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सख्त विरोधी हैं, विचारधारा के खिलाफ हैं, उनकी लड़ाई इसी विचारधारा से। लेकिन फिर सवाल यही उठ रहा है कि विचारधारा से लड़ाई है तो इस तरीके की बातें क्यों। और अब यदि एक नई, हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह 5 दशक से ज्यादा की उनकी राजनीति है, उस 5 दशक की राजनीति की तुलना में एक नई वो लड़की हम कह सकते हैं, उसके द्वारा ये सवाल उठाए। ये सवाल केवल उनके मन में नहीं है, सिर्फ बहुत सारे लोगों के मन में। और ये तो अलग बात हुई, दिग्विजय सिंह अकेले भर नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने देखा था कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़ गए थे, हाथ छोड़ गए थे, और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। कैसे कमलनाथ की सरकार गिराई थी। सुरेश पचौरी 4 बार राज्यसभा के सदस्य उन्हें बनाया गया, वे उच्च पदों पर रहे, महती जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अलग अलग उनके द्वारा छोड़ जाना। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जैसा जो वो कह रही हैं उसके पीछे नहीं उतारती। ये केवल मध्य प्रदेश से जुड़ा मसला नहीं माना जा सकता, देश भर में इस तरह के हाल है। और जो कहा जा सकता है मेहनत हो रही है, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, तो फिर यही सवाल उठता है कि क्यों जब इस तरह से काम हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं, प्रयास जारी हैं, तो इस तरह के कहीं पोस्ट, बयान क्यों दिए जाते हैं, क्या जरूरत है इन सब की, तो सवाल तो लाजमी है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर रहा है, उसको लेकर जो उनका अपना पोस्ट रहा है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कुछ सफाइयां भी दी हैं, बातें भी की हैं अलग अलग उनके। उसके बाद से जब से बवाल मचा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है, आ रहा है सब कुछ, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर टिकता है, खत्म होता है ये बात कि ये सब करने की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्या जरूरत है। अभी तो किसी भी सूरत में कांग्रेस की, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्यों में हो, मध्य प्रदेश जैसा सूबा जहां एक दौर में दिग्विजय सिंह स्वयं 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहने के अलावा जो लोकसभा में एक बड़ी शानदार स्थितियां भी रही, एक दौर ये भी रहा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके 40 की 40 सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश तब होता था, जीती गई थी। और आज हालात क्या है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस का आंकड़ा शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में प्रदर्शन किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार 2003 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहने के बाद जो चुनाव हुए थे लगातार 10 साल, उसके बाद से क्या हाल हुआ है। अगर वो 2018 को छोड़ दिया जाएगा एक्सीडेंटल, और उसके बाद फिर कैसे वो सरकार की, बहुत सारी चीजें। तो सवाल, बवाल, तमाम बातें वही हैं कि ये सब क्यों, किस लिए। और मांग तो उसने की है कि अब वक्त है, कदम उठाना चाहिए। खैर, ये सब मसले मामले हैं, राजनीति है, राजनीति होती है, तेज होती है, और बयान पर बयान आते हैं, और एक दूसरे पर हमले अपने घर से, अपने दल से भी होते हैं। विपक्ष तो कर ही कर रहा है, यानी कि कांग्रेस के विरोधी दल वो तो कर ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर फिलहाल ये मामला, ये मसला तूल पकड़ते जा रहा है। ये जो ताजा अपडेट था हमने आपको दिया है, इससे जुड़ा और भी जो आगे अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारा अनुरोध जो अंत में होता है कि यदि आपको एक खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। और अपनी आपकी राय पूरे मसले पर क्या है, इस वीडियो के टिप्पणी जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।